हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स की एक्सरसाइज। नेम द पार्ट ऑफ गायनोशियम दैट डिटरमाइंस द कंपैटिबल नेचर ऑफ पोलन ग्रेन। गायनोशियम के उस पार्ट का नाम लिखिए जो पहचाने कि पोलन ग्रेन उसके अनुकूल है या नहीं है। गायनोशियम मतलब क्या? गायनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। गायनोशियम में क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओहरी, 3 पार्ट होते हैं। तो गायनोशियम के 3 पार्ट में जो स्टिग्मा होता है, ऊपर वाला सरफेस, उसको पिस्टल कहते हैं। पिस्टल डिटरमाइंस द कंपैटिबल नेचर ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब कि पिस्टल पहचानता है कि उसके कंपैटिबल वो पोलन ग्रेन अनुकूल है या नहीं है। हाउ मेनी हैप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट इन अ म्यूच्योर एम्ब्रियो सैक। म्यूच्योर एम्ब्रियो सैक में कितने हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं? 6 हैप्लॉइड सेल्स आर 6 हैप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट इन म्यूच्योर एम्ब्रियो सैक। म्यूच्योर एम्ब्रियो सैक में 6 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। हमें पता है कि 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ऊपर के साइड में 2 नहीं, नीचे के साइड में 2 सिनर्जिट्स होते हैं और एक एग सेल होता है। पूरे मिलाकर कितने हुए? 6 हैप्लॉइड cells are present in a mature embryo sac. Even though each pollen grain has 2 male gametes, why at least 20 pollen grains are required to fertilize 20 ovules in a particular carpel. Each pollen grain has 2 male gametes. हर pollen grain के पास 2 male gametes होते हैं. Why at least 20 pollen grains are required. यहाँ पर 20 pollen grain की क्यों आवश्यकता होती है कि 20 ओव्यूल को फर्टिलाइज करने के लिए? तो हम पता है 20 पोलन ग्रेन मतलब कितने होंगे? एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट, यानी कि 20 में 40 पोलन ग्रेन्स होंगे, 40 मेल गैमेट्स होंगे 20 पोलन ग्रेन में। तो यहाँ पर कितने 20 ओव्यूल की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक ओव्यूल के लिए 2 पोलन ग्रेन की फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन में वन ऑफ द मेल गैमेट ऑफ पोलन फ्यूजेस विद एक सेल। एक जो एक पोलन ग्रेन में कितने हैं? 2 मेल गैमेट्स है। तो उसमें से जो पहला मेल गैमेट्स है वो एक सेल के साथ कंबाइन होता है, और दूसरा व्हाइल द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, और जो दूसरा है तो वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ कंबाइन होता है। Thus to fertilize 20 ovules in a particular carpel 20 pollen grains are required. इसलिए हमें 20 पोलन ग्रेन की आवश्यकता होती है 20 ओव्यूल को फर्टिलाइज करने के लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मतलब मेल गैमेट और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। मेल गैमेट कैसे फॉर्म होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोटिक डिवीजन। यहाँ पर क्या होता है? इस प्रोसेस में हैप्लॉइड मेगास्पोर तैयार होता है। कहाँ से? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा तैयार होता है, और जो प्रोसेस के द्वारा होता है उसे हम कहते हैं मियोटिक डिवीजन, मीन्स मियोसिस को हम मियोटिक कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? मियोसिस में डिप्लॉइड से हैप्लॉइड तैयार होते हैं गैमेट। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोटिक डिवीजन। अब आगे हम देखेंगे व्हाट इज हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिली मीन्स पॉलिनेशन। हाइड्रोफिली मीन्स यहाँ पर क्या होता है? पॉलिनेशन किसके द्वारा? वाटर के द्वारा कैरी किया जाता है। पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉलिनेशन मतलब जब पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। जब एंथर पर से जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। अब आगे देखेंगे हम। नेम द लेयर विच सप्लाइज नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। डेवलपिंग पोलन ग्रेन को कौन सी लेयर नरिशमेंट यानी कि फूड प्रोवाइड करती है उसके डेवलपमेंट के लिए? टेप्टम, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है, वो क्या करती है? उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। टेप्टम इज सप्लाइज नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, उसको फूड प्रोवाइड करती है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी मीन्स व्हाट? इट इज़ द कंडीशन इन विच फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट तैयार होता है, इसे हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, आर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी इन एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। इन एपोमिक्सिस एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर
गैमेट फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की इसलिए ज़रूरत नहीं होती है। दस पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर नॉट नेसेसरी इन एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या कह रहा है यहाँ पर, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत है क्या, यहाँ पर नेसेसरी है क्या, तो नहीं है। इन एपोमिक्सिस एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। यहाँ पर गैमेट ही फॉर्म नहीं होते, इसका मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट पॉलिनेशन यहाँ पर एपोमिक्सिस में फ्रूट तैयार होगा, यानी कि एम्ब्रियो तैयार होगा। नेम द पार्ट्स ऑफ पिस्टल विच डेवलप इनटू फ्रूट एंड सीड्स। पिस्टल के कौन से पार्ट है जो फ्रूट में एंड सीड में डेवलप होते हैं इन फ्यूचर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है, ओवरी ऑफ द पिस्टल डेवलप्स इनटू द फ्रूट। जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप होती है, एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस का क्या फंक्शन है। फिलीफॉर्म अपरेटस गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग। ये क्या करती है फिलीफॉर्म अपरेटस, इसका फंक्शन है ये गाइड करती है किसे, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स एग। जब पॉलिनेशन होता है, जब स्टिग्मा पे से जो एंथर पे से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर जब ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पर क्या करती है, जब वो स्टिग्मा पर एंथर से आया हुआ पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुँचता है, तब ये क्या करती है, उसे गाइड करती है। कौन गाइड करती है, फिलीफॉर्म अपरेटस उसे गाइड करती है टुवर्ड्स किसकी तरफ, एग की तरफ, क्योंकि वहाँ पर जाकर वो फर्टिलाइज करेंगे उनको। Thanks for watching. If you want like this videos, then like, share and subscribe.